पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर एक शोक सभा आयोजित कर स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर व्यास का असमय निधन न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक काम किया, हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूती देने का काम किया, विचारधारा की खुशबू पूरे देश में प्रदेश में फैलाने का काम किया। और जब उनके जीवनी के बारे में हम लोग जानते हैं, उनके जो कार्यशैली थी, जो उन्होंने एक लंबी लकीर कांग्रेस पार्टी के लिए और सेवा के लिए जो खींची है, मैं समझता हूं कि उस लकीर को कभी भी छोटा नहीं किया जा सकता। आज पूरे देश में डॉक्टर गिरिजा व्यास जी के प्रति जो श्रद्धा, शोक, जो भाव आज सबके दिल से उमेड़े ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का आज दिवस है कि हम उनके जीवन से, उनके जो कृतित्व है, उनसे प्रेरणा लें। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने हमेशा अपने आप को समर्पित किया। कभी भी उन्होंने सत्ता लेने को केंद्र बिंदु नहीं मान करके केवल सेवा को केंद्र बिंदु माना। और जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी पुस्तकों में देखते हैं कि उन्होंने राजनीति में आने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उनको कहा गया कि आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी है, देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आपको इस देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को और इस संविधान को और मजबूत करने के लिए आपको आना है, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाई और पूरा जीवन इसी कांग्रेस के लिए और इसी संविधान के लिए, इसी लोकतंत्र के लिए, इसी मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके जो अच्छे काम, उनके विचार, उनके आदर्श हमारे सबके बीच में हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी रहेंगे। हम उनको अपने जीवन में आत्मसात करें, उनको एक मार्गदर्शक के रूप में मान करके हम सब लोग कांग्रेस को उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मजबूत बनाने का काम करें। यही हमारा इस दिवस के ऊपर लक्ष्य होना चाहिए। यही संकल्प आज हम लेकर के जाएं कि जिस प्रकार उन्होंने महिला शिक्षा के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए, कांग्रेस संगठन के लिए, मैं देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष थी तो उन्होंने बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कैसे पहुंचे, बूथ कैसे मजबूत हो, कौन से बूथों में कांग्रेस कमजोर है, कौन से में अच्छा है, अच्छे में और कैसे अच्छा बनाया जा सके, कमजोर में कैसे हम उसको ठीक कर सकें। ये जो भाव उनका था वो उनको हमेशा हमेशा सबसे आगे करके चलता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर व्यास ने राजनीति सेवा के लिए चुनी और जीवन भर महिलाओं तथा समाज के पिछड़े तबके के उत्थान के लिए काम करती रहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर गिरिजा व्यास ने लंबे समय तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि जो संगठनात्मक कार्य की मिसाल डॉक्टर व्यास ने प्रस्तुत की है, उसकी बराबरी करना किसी के लिए संभव नहीं है। आज सभी कांग्रेस के लोगों का दायित्व है कि इस संकल्प के साथ जाएं कि डॉक्टर व्यास ने जो मार्ग हमें दिखाया है उस पर चलते हुए उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी लें।
उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास द्वारा केंद्रीय मंत्री, सांसद, महिला आयोग की चेयरमैन और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो काम किए हैं वे सदैव कांग्रेस के लोगों के लिए प्रेरणादायी और अनुकरणीय रहेंगे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर व्यास का जीवन और उनके कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर व्यास के साथ कुछ सालों तक काम करने का उन्हें भी मौका मिल चुका है। उस वक्त उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और किस प्रकार सभी को साथ लेकर चला जाता है और नए लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, यह सीख उन्होंने ही दी। शोक सभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. कल्ला, विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अर्चना शर्मा, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह और पूर्व कुलपति व विचार विभाग के पूर्व चेयरमैन नरेश दाधीच ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा संगठन महासचिव ललित लूनावाल ने स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आपको यहां बता दें, राजस्थान की कद्दावर नेता प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति यानी दिल्ली तक अनेक बार अहम पदों पर अपनी पहचान और लोकप्रियता बनाए रही। गिरिजा व्यास महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष थीं। राजस्थान में शिवचरण माथुर तथा हरिदेव जोशी तक ने उन्हें अपने मंत्री पद में अनेक महत्वपूर्ण पद सौंपे थे। केंद्र में नरसिंह राव सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और मनमोहन सिंह सरकार में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन के मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई थी। मार्च 2025 में नवरात्रि के दौरान गणगौर पूजन करते समय उनकी साड़ी में आग लग गई, वे बुरी तरह से झुलस गई थीं। 1 मई 2025 को अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। गिरिजा व्यास एक दबंग महिला नेता के रूप में जानी और पहचानी जाती थी। हिम्मत के साथ सच को सच बोलना और अपनी बात को मजबूती के साथ रखना, यह गिरिजा व्यास के ही बलबूते की बात थी। गिरिजा व्यास ने हमेशा महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को पूरे हिम्मत के साथ उठाया और इसमें अपनी सफलता भी हासिल की। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, जयपुर, राजस्थान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.